नमस्कार मित्रों, मैं दक्षिश इनामदार आपके सामने मैंने पंचतत्व और अगम्य अगोचर सूक्ष्म शक्तियों के बारे में बात की है। वही बात हम आगे करेंगे। पंचतत्व ही जीवन है, उनसे ही जीवन है। पंचतत्व को आहत नहीं करना है, उसकी के बारे में हमने बात की थी। वही बात हम आगे कर रहे हैं। आज पहले हम हमारे इष्ट देव, हमारे परमेश्वर और पंचतत्व हमारे गुरुजनों को प्रार्थना कर लेते हैं। हे परमेश्वर, मेरे परमात्मा, हमारे पर दया बना के रखना, हमें आशीर्वाद देना। हे पंचतत्व परमेश्वर, आपको कोटि कोटि नमस्कार। मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप गुरु जरात्कार माँ बाबा को कोटि कोटि नमस्कार। हे नारायण, हमें शक्ति और पात्रता देना। हे माँ, हम आपके शरण में हैं, आपको समर्पित हैं, आपसे ही सुरक्षित हैं। हमने देखा पंचतत्व आहत होते हैं तब परेशानी आती है, महामारी आती है और हर जीव मानवी दुखी होता है। विप्लव होने का कारण भी पंचतत्व आहत होने से होता है। हम देख रहे हैं मानवी कहां से कहां पहुंच गया। आप को आप मानवीय आपसे ऊपर चंद्र मंगल, उनके ऊपर उसने पांव रख दिया। लेकिन अभी तक महामारी और ये जो तूफान है, साइक्लोन है, उनको नहीं जान पाया। उनसे कैसे काम लिया जाता है, कैसे ये सब चीजें हमारे साथ ना हुए, उनके क्या उपचार हैं, ये अब तक हमको नहीं मालूम। उनका कारण एक ही है, पंचतत्व को आहत मत करो, प्रकृति से खिलवाड़ मत करो। मानवी चंद्र पर पांव रखकर आ गया, मंगलयान भेजकर वहां का अभ्यास करने लगा। अपने विज्ञान शास्त्र में जो वायरस हैं, विषाणु हैं, कीटाणु हैं, वो ज्ञानशाला में बनाने लगा। कृत्रिम उनकी उत्पत्ति की है। आदमी खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा है। वो हथियार, परमाणु बम और खतरनाक शस्त्र बनाकर वो विजयी हो गया है, खुद को ईश्वर समझने लगा है। कुछ भी अशक्य नहीं है, नथिंग इम्पॉसिबल। पर कब? जब आप पंचतत्व को पूरी तरह समझने लगे, तब ये महामारी, भूचाल, चक्रवात पर कोई काबू नहीं है। ये दुनिया में नंबर 1 कहने वाली प्रगतिशील शक्तियां, ये अमेरिका, दूसरे जो देश हैं, उनके प्रांतों में भी, उनकी धरती पर भी बार बार तूफान, चक्रवात, ये साइक्लोन आते हैं। जंगलों में दव लग जाता है, कुछ ही दिनों में पूरे जंगल साफ हो जाते हैं। तब ये शक्तिशाली देश क्यों विवश हो जाते हैं? बहुत उपाय करते हैं, लेकिन उन पर कायमी काबू नहीं कर पाते।
ये वैज्ञानिक लोग हाथ पर रखे बैठ जाते हैं। क्यों विवश हो जाते हैं? अभी ये जो चक्रवात चला 2 दिन 3 दिन, कितना नुकसान हुआ। मानवी कितना विवश है, बेचारा है, वो मालूम हो गया। पंच तत्व के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। सर्वशक्तिमान पंच तत्व है। उनकी युग्म शक्तियाँ या अगोचर गम्य और सूक्ष्म शक्तियों के सामने किसी का कुछ नहीं चलता, किसी का भी नहीं है न। आपने देखा, आपने अनुभव किया है। वास्तव में पंच तत्व और वनस्पति ही सब कुछ है। प्रकृति से खिलवाड़ पंच तत्व कभी सह नहीं सकता। हम उनका विवरण देखते हैं। आपको होगा पंच तत्व और वनस्पति के बारे में मैं बार बार क्यों बताता हूँ, विवरण क्यों करता हूँ, है ना। पर वनस्पति और पंच तत्व ही ईश्वर है। उनसे ही जीवन है, हमारा अस्तित्व है। हम पंच तत्व के 5 तत्वों को गहराई से बारीकाई से देखेंगे, समझेंगे। हमने देखा है पंच तत्व से सृष्टि का निर्माण है, पंच तत्व से ही प्रकृति है। प्रकृति के साथ ऋतुओं का जुड़ना, ये पंच तत्व का व्यवस्था तंत्र ऋतुओं से चलता है। हमने देखा पंच तत्व ऋतुओं से कैसे जुड़ा हुआ है। पंच तत्व से प्रकृति और प्रकृति से ऋतु, उनसे वनस्पति का जीवन। आप देखो ऋतुओं से कैसे जुड़ा हुआ है, हमने पहले देखा था, लेकिन अभी मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। ये जो ऋतुएं चलती हैं, ठंडी, गर्मी और बारिश में, उनमें वनस्पति का कैसे पूरा जीवन साइकिल चलता है, ये जीवन चक्र कैसे चलता है। ठंड की ऋतु में ये जो वनस्पति के हैं, वो जो उनके पान जो है पतझड़ में सभी गिर जाते हैं, सूख जाते हैं और जमीन पर, पूरा धरती पर अपने आसपास वही पत्ते पड़े रहते हैं। पूरा वृक्ष जैसे खाली हो जाता है, सिर्फ डालियां और ये उनके प्रकांड दिखते हैं। बस उनकी सौंदर्यता पूरी खत्म हो जाती है। वो जो पत्ते गिरे हैं धरती पर, वो पत्ते गिरने से ठंड में गिर जाते हैं। गर्मियों के दिन में जो उनके रूट हैं, उनके जड़ हैं, वो पत्तियों से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, रक्षित हो जाते हैं। ये सूर्य का पूरा तेज, उनकी सख्त किरणें जड़ के ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि उसके ऊपर सूखे पत्ते पड़े रहते हैं। वो रक्षित हो जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं जड़। इसलिए वनस्पति का जीवन चलता रहता है, वो जीवित रहते हैं। गर्मियों के बाद बारिश आती है। बारिश गिरने से जो पत्तियां पड़ी थी, उसमें प्रक्रिया चलती रहती है, सूक्ष्म प्रक्रिया चलती है, माइक्रो एनर्जी डेवलप होती है। और ये जो पत्तियां गिरी हुई हैं, उनमें से खाद बन जाता है। बारिश गिरने से उसमें सब प्रक्रिया रहती है और उसके खाद बन जाता है, और वो खाद जड़ों से मिलता है। और जड़ों को खाद मिलने से पूरी वनस्पति फिर हरी भरी हो जाती है, नए पत्तियां आती हैं। सबको मालूम है ये सब प्रक्रिया। ये पूरा वनस्पति का जीवन ये ऋतुओं के हिसाब से, पंचतत्व के हिसाब से एक व्यवस्था तंत्र के अधीन रहकर पूरा चलता है।
वैसे ही हमारा मानवीय का जीवन भी वैसे ही जुड़ा हुआ है। हम अगले अध्याय में ये भी देखेंगे। पंचतत्व से ज्ञान, विज्ञान और कला है, वो देखेंगे। आज के अध्याय में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये अध्याय पसंद आया होगा और आपके प्रतिभाव हमें ज़रूर देना, हमारा हौसला बढ़ेगा। मेरा ये नम्र और प्रामाणिक प्रयास है, आपको पसंद आया होगा। मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ और भारतीय संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ। नमस्कार।